बताया जाएगा बायोलॉजी में अंडप्रजक व सजीव प्रजक। अंडप्रजक व सजीव प्रजक क्या होते हैं इसके विषय में बताया जाएगा। आप देखिए, युग्मनज के आधार पर जंतुएं जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं युग्मनज के आधार पर। अब देखिए, पहला उसमें होता है अंडप्रजक। अंडप्रजक क्या कहलाते हैं? वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है तथा कैल्शियम युक्त कठोर कवच से ढके रहते हैं, उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। यानी वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है तथा कैल्शियम युक्त कठोर कवच से ढके रहते हैं, उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। इनमें अंड के स्फुटन से शिशु यानी संतान उत्पन्न होती है। अंड के स्फुटन से संतान उत्पन्न होती है। उदाहरण: पक्षी, मेढक, सरीसृप, इसमें प्रायः बाह्य निषेचन होता है। इनमें युग्मकों एवं युग्मन के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, अतः इनका जीवन कम होता है। यानी पक्षी, मेढक, सरीसृप, इनमें बाह्य निषेचन होता है और इसमें युग्मकों एवं युग्मनज के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, अतः इनका जीवन कम होता है। अब दूसरा है सजीव प्रजक। सजीव प्रजक किसे कहते हैं? वे जीव जिसमें युग्मनज का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है। देखिए, अंडप्रजक में बाहर होता था, इसमें क्या होता है? अंदर होता है। यानी वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है तथा निश्चित अवधि बाद प्रसव क्रिया के दौरान शिशु को जन्म दिया जाता है, उन्हें सजीव प्रजक कहते हैं। यानी वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है तथा निश्चित समय अवधि के बाद प्रसव क्रिया के द्वारा शिशु को जन्म दिया जाता है, उनके सजीव प्रजक कहते हैं। जैसे मनुष्य, बंदर, गाय, खरगोश etc। मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है, बंदर की 50 वर्ष और गाय की 26 वर्ष और खरगोश की 35 वर्ष। इनमें उचित देखभाल तथा संरक्षण के कारण इनकी जो जीने की अवधि होती है वो अधिक होती है। अब उसके बाद आप देखिए, सियान विधि क्या है? सियान विधि क्या है, ये पूछा जा सकता है। सियान कलम लगाने की विधि है। इस कलम विधि में निम्न किस्म की जात के तने को तिरछा काट लिया जाता है, जिसे स्कंद कहते हैं। वह उच्च किस्म की जात के पादप की शाखा कलम को तिरछा काटकर इसके साथ जोड़ दिया जाता है। वे दोनों के संधि स्थल पर मोम पिघलाकर लेप कर दिया जाता है, जिसे सियान विधि कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सेब का पेड़ हो गया, सेव जिसको आप कहते हैं, सेव का पेड़ हो गया, नाशपाती हो गया, ये सब सियान विधि में आते हैं। अब हमने आपको आज 7 प्रश्न दिए हैं। इन 7 प्रश्नों के उत्तर आप दीजिएगा और मैं इसका उत्तर भी आपको दूंगा, आप भी दीजिएगा, मिलाइएगा कि सही है कि नहीं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकंद, घनकंद, कंद, शलककंद का एक उदाहरण दीजिए। प्रकंद, घनकंद, कंद और शलकंद का एक उदाहरण दीजिए। दूसरा है, मादा चक्र की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तीसरा है, परागकण किसे कहते हैं। चौथा है, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पांचवा है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्या कहलाती है। छठवां है, बरगद के पादप की औसत आयु क्या होती है। और सातवां है, पीटूनिया किसे कहते हैं। पीटूनिया, एक बच्चे ने भी पूछा है, पीटूनिया किसे कहते हैं।